तो आओ यार वीडियो को करते शुरुआत। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर हुए अटैक पर। अटैक सिंपल था, पहलगाम पर हुए अटैक के बदले ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था और उस ऑपरेशन में ऐसी जगहों पर पाकिस्तान में अटैक किया गया था जहाँ पर टेररिस्ट रह रहे थे, जहाँ पर टेररिस्ट ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर बीच में खेल पता है किसका शुरू होता है? मीडिया का। मीडिया को चाहिए कंटेंट, और कंटेंट थोड़ा मोड़ा नहीं, भर भर के कंटेंट उन्होंने दिया है पूरे देश को। उन्होंने ऐसा बताया है कि लगता है कि पूरे पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, बल्कि ऐसा रियल नहीं है। इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया, लेकिन पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान को खत्म नहीं किया। उन्होंने वहां पर अटैक किया था, टेररिस्ट ट्रेनिंग ले रहे थे, और इवन टेररिस्ट है ना, वो मेन सिटीजन के बीच में ही रह रहे, आम लोगों की जगह रह रहे, जिससे कि हुआ ये कि जो भी नॉर्मल पर्सन थे उनका भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और उसी पर न्यूज मीडिया वाले इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे थे कि पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया गया, पूरे पाकिस्तान पर बम छोड़ दिया गया, पूरे पाकिस्तान से वॉर चल रही है। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी रियल नहीं था। रियलिटी सिर्फ इतनी थी, इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया था ऑपरेशन सिंदूर के अंडर, बट पूरे पाकिस्तान पर हमला नहीं किया गया था, सिर्फ टेररिस्ट जहाँ पर थे वहाँ पर किया गया था। और मीडिया ने इतनी बढ़ा चढ़ाकर बात बोली, वो आप खुद ही देख सकते हैं। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। फ्रेश पाक ड्रोन अटैक इन सांबा। की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए। ये बहादुर जवान न्यूज रिपोर्टर अपनी जान की बाजी लगाकर ये घुस गया डायरेक्ट दुश्मन के कैंप में विद कैमरामैन। कहा देखा जाएगा, वॉर चल रहा है, चलने दो, हम अपना काम नहीं रोके। इसे कहते हैं असली मीडिया। घुस गया वॉर में, लाइव रिकॉर्डिंग की भाई। और वहाँ पर मैडम ने बोला कि लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए, प्लीज लाइट ऑफ कर लीजिए, प्लीज लाइट ऑफ कर लीजिए, वरना आर्मी वाले कहीं आप पर ही ना बम छोड़ दे। वैसे में पाकिस्तान पूरे अंधेरे में था, जितनी लाइट भाई साहब लेकर घूम रहे थे ना, उतनी लाइट में तो पूरा पाकिस्तान रात को खाना बना ले। लेकिन क्या करे, खैर। लेकिन इजाजत देनी पड़ेगी मुझे इस मीडिया रिपोर्टर की। कितनी भाई तेरी सैलरी होगी जो तू वहाँ पर अपनी जान की बाजी लगाकर घुस गया उस कैंप में लाइव रिपोर्टिंग के चल। भाई इसे कहते हैं काम, इसे कहते हैं मेहनत, इसे कहते हैं लगन। अपने काम में इतना खो जाना कि बॉर्डर को भी ध्यान न रखना कि बॉर्डर है तो है, जंग चल रही है तो चल रही है, अपनी जंग अलग चल रही है, अपनी जंग अपने से है। और हिंदुस्तान को हम पल पल की खबर न्यूज रिपोर्टिंग के माध्यम से देते रहेंगे। और इस भाई साहब ने हमें इस लाइव न्यूज को दिखाकर सैल्यूट है। और आगे क्या क्या गुल खिलाए हैं न्यूज वालों। बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। भारत ने F-16 मार गिराया, भारत ने उनके ड्रोन्स मार गिराए। राजौरी में फदाइन हमले की कोशिश नाकाम हो गई है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है, अकेला पड़ चुका है। फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। आग लगा दो कराची में और फूक डालो पूरे शहर को। वह अंकल अगर अंकल को मिलिट्री कैंप में मेन चीफ के पद पे बैठा दिया जाए ना, तो अंकल तुरंत पाकिस्तान को खल्लास कर तेज बोल रहे हैं कि खत्म करो पाकिस्तान को, दगा डालो, मार डालो, बम से दगा दो पूरे पाकिस्तान को। अंकल हलवा नहीं है, वो पाकिस्तान है, भले है छोटा लेकिन बहुत मोटा। लेकिन हाँ, अंकल का जोश अभी भी कायम है और ऐसे ही जोश कायम रहेगा, क्योंकि अंकल रात को शिलाजीत। हाँ, एक बात और, ऑपरेशन सिंदूर था, इसमें जो भी अटैक्स हुए थे ना, वो किसी पाकिस्तान मिलिट्री पर नहीं हुए थे, ना ही किसी पाकिस्तान सिविलियंस पर हुए थे। वो अटैक हुए थे मेन टेररिस्ट को टारगेट करते हुए, जो टेररिस्ट पहलगाम से संबंधित थे, या फिर बोल सकते थे कि जिन्हें पर पहले से ही शक था। खबर आ रही थी कि यहाँ पर टेररिस्ट कैंप है और सिटीजन के बीच में ये सब रह रहे हैं सिटीजन की तरह, बट अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है। तो इन्होंने उस जगह को टारगेट किया, ना कि किसी भी मिलिट्री फोर्स या फिर सिविलियन पर्सन को टारगेट नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेन जगह को टारगेट करते हुए किया। बट मीडिया हमारी बहुत चालाक है, उन्होंने बोल दिया कि पूरे पाकिस्तान को उड़ा देंगे, पूरे पाकिस्तान को हवाई बना देंगे, एक भी पाकिस्तान का कोना नहीं बचेगा जहां पर बम नहीं गिरेंगे। ऐसी मीडिया में बातें हो गई थी, जिसके बाद मैं बता रहा हूँ मेरे पूरे एरिया के अंकल लोग खुश, कह रहे पाकिस्तान का खात्मा खत्म। अरे मैंने कहा अंकल ऐसे थोड़ी ना खत्म हो जाएंगे, अगर एक हल्की सी कानाफूसी हो गई, उन्होंने कहा हम पूरे पाकिस्तान पर बम गिरा देंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेन टेररिस्ट को टारगेट किया। झूठी अफवाहों से आप दूर रहें, सिर्फ इतनी ही बात थी। और मैं बता रहा हूँ, जब ये बातें और मीडिया में ये सब बातें फैली ना, तो उसके बाद बहुत जगह लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ गई। काफी दिनों तक कुछ मेन सिटीज भी बंद, मेन सिटीज में लॉक लगा दिया गया था। कुछ समय के लिए एटीएम बंद हो गए थे, कुछ समय के लिए इंटरनेट तक कैम कर दिए गए थे, जिससे कि टेररिस्ट आपस में कोई कनेक्टिविटी या फिर कनेक्शन न रख पाए दूसरे से, जिसके लिए उन्होंने इंटरनेट कनेक्शन को भी ऑफ कर दिया था, इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दिया था। कुछ जगहों पर काफी लोगों को ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी।
लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है, लेकिन तब भी उसके बाद मीडिया नहीं रुक रही है इंडिया और पाकिस्तान पर झूठी अफवाहें उड़ाने में। जी बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। एयरफोर्स, नेवी, इन सभी को ऑपरेशन सिंदूर के लिए स्ट्रेटेजी बनाने में कम से कम हफ्ते या 4 दिन तो लग ही गए होंगे। लेकिन उसके बाद जैसे ये ऑपरेशन अनाउंस हुआ, उसके बाद स्ट्रेटेजी की सेकंड कॉपी किसके पास आई? हमारी न्यूज चैनल मीडिया के पास, कि अगला हमला कहाँ होगा और अगला हमला उसके बाद कहाँ होने वाला है। इन सभी की इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ न्यूज मीडिया के पास थी और न्यूज मीडिया वालों को ऐसा लग रहा था कि जो हम बोल रहे हैं वो हमारी बात बिल्कुल सच है। वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे और जो भी बातें हम लोगों ने सुनी है ना अभी तक वीडियो में तुमने देखी होगा, वो सारी फेक निकली। अब पता चला आपको, मीडिया हर एक चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रही थी, इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रही थी कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा था कौन सी इन्फॉर्मेशन राइट है और कौन सी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। इस अटैक को सुनने में जितना मजेदार लग रहा था ना कि पाकिस्तान पर अटैक हो गया, यहाँ अटैक हो गया, वहाँ अटैक हो गया, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा, लेकिन यहाँ पर सीरियस मैटर और सीरियस इशू ये था कि उसमें कुछ बेकसूर लोग भी मारे गए जो कि सिटीजन थे। इसमें से काफी कुछ बच्चे भी थे जो मारे गए, जिसके बाद कहा कि स्टेट पुलिस थी, उन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया कि जो हमारे अपने लोग मरे हैं वो हिंदुस्तानी मुसलमान ही। उन्होंने क्लियरिफिकेशन देते हुए ये लिखा। और देखो यार, जब इतनी सब चीजें हो गई ना, इतनी सीरियस बातें, तब लाइव आईपीएल को बीच में ही आईपीएल को रोक दिया गया और सबको कहा भैया आप बाहर निकलो बहुत तेज, और सारी लाइटें ऑफ कर दी गई। सिर्फ और सिर्फ एक लाइट ऑन रखी गई और धर्मशाला से सबको निकाला जा रहा था। सारे जितनी भी पब्लिक थी उन्हें निकाला जा रहा था, जितने भी क्रिकेटर्स थे उन्हें सेफली निकाला जा रहा था। उसके बाद फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई थी, ट्रेन तक बंद हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्रिकेटर्स को धर्मशाला में ही रहना पड़ा। और फिर उसके काफी समय बाद धर्मशाला से क्रिकेटरों को वापस सेफली भेजा गया और आईपीएल के मेन चीफ अरुण कुमार लाइव मैच में आके बोले चल निकल मतलब बाहर निकलो। तो उन्होंने इशारा किया कि भाई सब लोग बाहर निकलो, अब घर जाओ, क्योंकि मामला बहुत सीरियस है, समय बहुत खराब है, इसलिए आप निकलो घर। तो सभी लोगों को इशारा किया हाथ से बाहर निकलने का और सभी फैन मीडिया धीरे से शांति से निकल गई गेट से बाहर। जो भी क्रिकेटर्स थे वो बड़ी तेजी से निकले, उनको सबसे ज्यादा जान का खतरा था। तो देखो सारी बातें तो मैंने बता दी, लेकिन एक बात मैं आपको नहीं बता पाया। पता है क्या, जैसे पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद ही एक रूल पास हुआ था कि जितने भी मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान के वो वापस पाकिस्तान जाएंगे और हिंदुस्तान में वो नहीं रहे। तो यहाँ पर न्यूज मीडिया वालों ने पता है किसे कवर किया था? पता है किसे पहले भेजने की तैयारी कर रही थी? सीमा भाभी। नहीं जाना चाहते सर। और जितने भी मुस्लिम्स थे वो मर गए हैं। तो पहले हम लोग सीमा भाभी को पाकिस्तान भेजेंगे। मीडिया वालों को चाहिए व्यूज, मीडिया वालों को चाहिए टीआरपी, तो उन्होंने सबसे पहले सीमा भाभी को ही टारगेट बनाया। कहा पहले सीमा भाभी को भेजेंगे, फिर उसके बाद बाकी लोगों का देखा जाएगा, बाकी लोगों को देखेंगे हम बाद में, पहले सीमा भाभी को हम भेजेंगे। और सीमा भाभी कह रही मैं नहीं जाना चाहती, तो क्यों भेज रहे हो भाई? सीमा भाभी को तुम भेज दोगे पाकिस्तान तो सचिन बेचारा यहाँ क्या करेगा? सचिन को भी भेज दो पाकिस्तान, यहाँ क्या करेगा? क्या काम ही क्या है उसका? क्या अकेले कंटेंट बनाएगा? क्या अकेले रील बनाएगा? अकेले वायरल होगा? नहीं होगा, उसे भी भेज दो, साथ में दोनों रील बनाएंगे। पाकिस्तान मीडिया न्यूज रिपोर्टर उनके घर में घुसने की कोशिश की तो सीमा जी ने दरवाजा ही लॉक कर दिया। फिर मीडिया और एक कदम आगे, उन्होंने दरवाजे की नीचे से कैमरा नीचे से घुसेड़ दिया कि अंदर का व्यू कैसा है। उन्होंने लाल पर्दा डाल। कैमरे की नजर से देखिए कि वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, वो हमें ऑलरेडी देख चुके हैं, बातों से बचना चाहते हैं, शायद बयान नहीं देना चाहती सीमा हैदर। ये जो रेड क्लॉथ देख रहे हैं आप, ये पहले खुला हुआ था जब मैंने यहाँ से वीडियो बनाने की कोशिश की। इस कैमरे से देखने के बाद उन्होंने यहाँ पे ये रेड क्लॉथ लगाया है। और अब सीमा जी के घर के बाहर ये लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं कि सीमा भाभी कब बाहर निकलेंगी, कब इन्हें इंटरव्यू देंगी और कब उनसे भी मिलकर बातचीत करेंगे पाकिस्तान के मामले पर। ये लोग खड़े हैं अभी या फिर जा चुके? इस चीज का पता करने के लिए सीमा भाभी ने घर के बाहर कैमरा भी लगाया। लेकिन इन लोगों की हद देखिए, ये लोग घर से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, घर के बाहर खड़े होकर पूरी मीडिया में चीख चीख के चिल्ला के बता रहे हैं कि हमारे आने पर इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, हमने नीचे से देखने की कोशिश की तो पर्दा डाल दिया और हमको देखने के लिए कैमरा भी लगा रखा है इन्होंने। सीमा हैदर के घर के बाहर, लेकिन पिछले 1 घंटे से मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि सीमा से एक बार बात हो जाए, सचिन से बात हो जाए, उसके परिवार के किसी सदस्य से बात हो जाए। बेशर्मों की तरह ये वहाँ की जो भी आस पड़ोस के लोग हैं उनको रोक रोक कर जबरदस्ती उनसे इंटरव्यू लेकर पूछ रही है कि सीमा जी के ऊपर क्या कहना है, कि सीमा जी पाकिस्तानी है, क्या कहना है, क्या कहना है। मुद्दा है जिस पर सीमा नहीं बोल सकती थी। यहाँ पर उनके कुछ आसपास के रहने वाले लोग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं भैया कहाँ जा रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। सीमा हैदर पाकिस्तान से, आपको पता है? पता तो है पर क्या कर रहे हैं वही वाली बात है ना। वो आदमी उसका पड़ोसी है, उसे क्या पूरे वर्ल्ड को पता चल गया था कि सीमा हैदर पाकिस्तानी है, ठीक है, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। क्या कहेगा वो आदमी अपने पड़ोस के बारे में बुराई करेगा, वो भी पूरे ऑल ओवर इंडिया के सामने। अरे चुपके से पूछना होता तो पूछ भी लेती, वो बेचारे शर्म के मारे भाग रहे हैं कि कहीं मेरा इंटरव्यू ना ले, लेकिन तब भी उस लड़की ने हाथ पकड़ के रोक ही लिया ना भाई को कि रुक बता तेरा इंटरव्यू लेती
है। मुझे ये नहीं समझ में आता इन मीडिया वालों का कि ये लोग जोर जबरदस्ती क्यों करती है लोगों पर। भाई अब से मुझे कहीं भी मीडिया पर्सन कोई दिखता है ना, मैं दूर भाग खड़ा होता हूँ। मुझे पता है ये लोग जबरदस्ती करेंगे और मुझसे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा निकलवा ही लेंगे। तो यार चलो, सीमा भाभी पाकिस्तान पता नहीं वापस जाएंगी या नहीं जाएंगी, या फिर मीडिया वाले उन्हें भेज कर ही रहेंगे, इसका तो पता नहीं है। और ये भी मुझे नहीं अच्छा लगा कि IPL को बीच में भाई रोक दिया गया। तो इन सभी का क्वेश्चन का आंसर पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन भाई साहब मैं फ्रस्ट्रेशन में आ चुका हूँ, मैं देख देख के थक चुका हूँ, मेरा सर दर्द कर चुका है। तो मैं इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय एंड टाटा।